नमस्कार। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससीटी 133 का चैप्टर नंबर 1 स्केलर फील्ड्स एंड देयर ग्रेडियंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं फील्ड्स क्या होती है। फील्ड्स अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेस। कहने का मतलब क्या है, इट्स अ फंक्शन जो कि हमें किसी भी स्पेस में फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फील्ड है, लेट्स से वो एग्रीकल्चर फील्ड है और उस पर तरह तरह के फ्रूट्स उगते हैं। ओके, और जैसे कि मैंगो का, एप्पल का, गुआवा का, एसेट्रा बहुत सारे उगते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस पर ट्रीज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अगर मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है 1,2, तो 1,2 पे वन को और 1,2 पे जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जब वैल्यू सब्सिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1+4 दैट इज़ 5। यानी कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो फंक्शन की 5 पे वैल्यू है, तो 5 अगर मेरे पास में मैंगो है तो मतलब कि उसको 1,2 जो है पॉइंट पर मेरे पास मैंगो का प्लांट मिलेगा। ओके, जाएगा फील्ड फील्ड को हम एफ से डिनोट करेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होंगे, जो कि हमारे इस जो फंक्शन हमारे फील्ड की फिजिकल क्वांटिटीज को बताएगा। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये हमारी मेटल की प्लेट है। अब इसको मैंने सेंटर से हीट किया है, पर हीट जो रेडिएशन है वो बाकी एरिया पे भी आ रही है। अब इसका जो पास वाला एरिया है उधर ज़्यादा हीट रेडिएशंस हैं एज़ कम्पेयर टू फार जो एरियाज़ है उधर कम हीट रेडिएशंस है। तो ये मेरे को कैसे पता लगाना होगा, जब मैं इसको इससे कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, जब भी मेरे को ये फंक्शन पता होगा कि किस पॉइंट पर कैसी सिचुएशंस हैं, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट पे क्या सिचुएशन है, उधर हीट लो है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को टी से डिनोट करूँ और मैं फंक्शन क्या लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे मेरे पास टेम्परेचर की ये वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये टी दिखा रहा है, यहाँ पे हमें ये टी जो दिखा रहा है ये हमें फील्ड बता रहा है। ओके, तो ये होता है फील्ड। अब स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड कहने का मतलब कि वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे रही होगी, मतलब कि एक मैग्नीट्यूड दे रहा होगा वो हमें। दैट्स नॉट वो हमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं दे रहा होगा, वो हमें एक वेक्टर फील्ड नहीं दे रहा होगा, वो हमें एक स्केलर फील्ड दे रहा होगा। ठीक है, तो वही होता है स्केलर फील्ड। ओके, अब ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को हम डेल एफ से शो करते हैं। डेल के ऊपर एक वेक्टर का साइन आता है, तो जो ये दिखाता है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट स्केलर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर फील्ड को यहाँ पे हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल फंक्शन लिया है, डिफरेंशियल फंक्शन को हम डी एफ से शो कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आए और आए आया है तो हमारा 1 हो जाता है। तो इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर लिया, तो ये जो एरिया ये हमारा डेल एफ है, और ये जो आर वाला एरिया है वो ये है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में डेल एफ आ गया, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वो ये आ जाता है, और आर हमारे पास में ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें डेल एफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में अप्लाई भी करने वाले हैं। ओके, नहीं, डिफरेंशियल फंक्शन जो एफ है वो स्केलर प्रोडक्ट है
डेल एफ और आर का, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और क्या पोजीशन वेक्टर। आर क्या है हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। आर क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। ओके अगर हमारा यहाँ पे थीटा जो है 90 हो जाए तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। अगर हमारा जो थीटा है वो 90 हो जाए तो इस केस में हमारे पास में क्या होगा। cos 90 हमारे पास में वैल्यू होती है 0। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी यहाँ पे। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा जो डिफरेंशियल फंक्शन f है वो 0 है। और कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन 0 कब होता है, जब हमारी f की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। जब हमारे f की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। इतनी बात हमको समझ में आ गई। ओके अब f की वैल्यू क्या हमारी कांस्टेंट है, यानी कि हमारा जो ये वेक्टर फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ f है और जो हमारी स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा r है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। और हमारा जो f है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो यानी कि तो कहने का मतलब क्या है को कि जब भी जो हमारी इस प्लेन है, ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारी स्केलर फील्ड है, ठीक है, ये हमारी स्केलर फील्ड है जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे थे। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा ग्रेडियंट एफ होगा। ओके जिस भी डायरेक्शन में हमारी स्केलर फील्ड है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ये जस्ट परपेंडिकुलर हमारे स्केलर फील्ड होगी। ओके अब अगर थीटा हमारा 0 आ जाए तो इस केस में क्या होगा, डेल एफ कॉस 0। कॉस 0 पे हमारी वैल्यू होती है 1। और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉस का फंक्शन होता है, कॉस थीटा का फंक्शन होता है दिस लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ओके तो ये हमारी जो डेल एफ है वो मैक्सिमम है। और रेट ऑफ चेंज, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड एफ कब निकलेगी, थीटा 0 पे भी देखा था कि 0 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये किस डायरेक्शन होगी, अलोंग डेल एफ। मतलब जब वो ग्रेडियंट फैक्टर स्केलर फील्ड के जस्ट ओवरलैप कर जाए या उसी की डायरेक्शन में हो तो हमारी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए ना, स्टेबिलिटी कब आएगी, जब दिट्स मूव्स टू द 90 डिग्री, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, स्केलर फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के, ठीक है। ओके तो इस वजह से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आ रहा है बिकॉज दैट्स वांट द स्टेबिलिटी। and when it gets the stability when the theta is equals to 90 डिग्री। ओके तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड कब आएगा, जब थीटा हमारा 0 और ये किस डायरेक्शन में होगा, लॉन्ग डेल एफ यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब मैक्सिमम क्या है हमारा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड हमारे किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट स्केलर फील्ड। ओके
अब क्वेश्चन देखते कैसे करेंगे। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू लैटरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है, मतलब कि जैसे कि डेल अपॉन डेल एक्स है, इसमें हमें सिर्फ एक्स के कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना है और वाई को एज अ कॉन्स्टेंट रीड करना है, और इधर डेल अपॉन डी वाई में हमें सिर्फ वाई के टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है और एक्स के टर्म को एज अ कॉन्स्टेंट रीड करना है। ओके, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें। प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन निकाल लेंगे। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे। हमें ग्रेडियंट निकालने के पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना होता है, मतलब कि अगर हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमें सिर्फ एक्स की टर्म को डिफरेंशिएट करना, बाकियों को ऐसा कॉन्स्टेंट रीड करना। ओके, इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया ग्रेडियंट जो हमें निकालना था क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल दैट रिप्रेजेंट एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज दिस। यहाँ पे हमें पोटेंशियल दे रखा है। ओके, और हमें बताना है, और हमें ये डेफिनेशन दे रखी है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ठीक है, ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पे, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट निकालना है पोटेंशियल का, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कंपोनेंट्स ऑफ एफ। ठीक है, ओके, निकालते कैसे करेंगे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ग्रेडियंट निकालने से पहले नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, सबसे पहले हम नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। माइनस इज इक्वल्स टू, देखो ये हमारा, इसको हम एज, ये हमारा आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो कि आर के इक्वल होता है। ओके, तो हम सिंपली इसको भी आर लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आई कैप प्लस में जे कैप यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमको नेगेटिव ग्रेडियंट निकालना, तो सबके आगे माइनस लगा दिया मैंने। इसको भी माइनस को अंदर ही कर लेती हूँ मैं। ओके, तो ये अपना किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, एफ। ठीक है, ओके, अगर मैं इस पार्ट को एफ एक्स ले लूँ, इस पार्ट को एफ वाई ले लूँ, और इस पार्ट को एफ जेड ले लूँ। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, तो यहाँ से मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी। क्या आ जाएगी मेरी एफ एक्स की वैल्यू, देखते हैं। आर को मैं ओपन अप करके लिख लेती हूँ यहाँ पे। माइनस के अपॉन 2 ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ऊपर 2x आएगा। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, ओके,
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इतना पार्ट हमारे किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया आर क्यूब। ओके, ऐसे ही हमारा एफ वाई आ जाएगा, ऐसे ही एफ जेड आ जाएगा। इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में कंपोनेंट्स आ गए हैं जो हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वेक्टर पूरा ले लेते हैं अब, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। वेक्टर हमारे पास में आ गया एक्स के अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस वाई। हमारे पास कंपोनेंट्स तो आ गए हैं, ये हमारे कंपोनेंट, ये एफ एक्स कंपोनेंट हो गया, ये एफ वाई कंपोनेंट हो गया, एफ जेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में हमारा जो हमें फोर्स फील्ड पूछी गई है वो हमारे पास आ जाएगी। ओके, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, के को अगर के अपॉन आर क्यूब को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया, ओके। और ये हमारा आर वेक्टर के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया है आर वेक्टर अपॉन में आर, और ये हमारा किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर आर के। ओके, तो यहाँ से करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे ये 3 कंपोनेंट्स थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ आर वेयर हमें पोजिशन फैक्टर दे रखा है यहाँ पे बस। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इस जो हमारा जो आएगा ग्रेडियंट, उसकी मदद से हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले पहला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं कैसे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ग्रेडियंट, हमें ग्रेडियंट निकालना है, इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। जब इसको ओपन अप करके देखेंगे तो हमारे पास क्या निकालना है, मतलब कि ठीक है। ओके, अब हमें एफ आर कॉम्पोनेंट तो दे नहीं रखा, क्या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही हम एफ एक्स अपॉन एफ वाई को सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड को भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हमें आर तो दे रखा है, हमें आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें, तो ऐसे करके हम ये चीज़ तो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ निकालते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस हाफ, ठीक है। ओके, और इनटू में 2x, ओके। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कि हमारे पास में x इनटू में ये आ गया हमारे पास में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन आर। ओके, हमारे पास में ये चीज़ आ गई है। ऐसे ही करके हमारा डी आर अपॉन डी वाई भी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, y अपॉन आर, डी आर अपॉन डी जेड भी आ जाएगा,
वो आ जाएगा वाई अपॉन आर। ओके, अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, ये। ओके, तो सबको ऐड कर लेते हैं अब ये चीज़, ठीक है। आई कैप एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व, जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, और इतना पार्ट मेरा आर वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, आर वेक्टर अपॉन में आर, और मेरा इतना पार्ट किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर आर के। तो यहाँ से मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने ग्रेडियंट निकाल दिया है। ओके, अब इस फंक्शन का क्या निकालना है, हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो फंक्शन हमें दे रखा है, यहाँ ये हमारे पास में क्या आ गया था, डेल एफ। क्वेश्चन में फाई दे रखा है यहाँ पे हमें के अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और इतना पार्ट मेरा इसके इक्वल है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि हमें ये निकालना है। ओके, और हमने अभी अभी सॉल्व किया है ये चीज़। अब बस हमें फाई के एफ की जगह पे फाई रख देना है, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये चीज़। ओके, तो फाई की जगह पे हमें क्या रखना है, अपने फंक्शन को। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, के आर क्यूब -2। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया था निकाल दिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ हिल इज गिवन बाय जेड इज इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द हाइट ऑफ द हिल एट पॉइंट 1, 2, व्हाट इज इट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें स्केलर फील्ड दे रखी है हाइट, ठीक है। ओके, अब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है हमारा ग्रेडियंट, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है हाइट, तो ग्रेडियंट ऑफ हमें हाइट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हमारा जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑफ फील्ड, ठीक है, जो स्केलर फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, वो अपना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, जो हमारी फील्ड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फील्ड है वो हमारी हाइट है, हाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बाय जेड। ओके, ओके, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ जेड।
इज इक्वल्स टू माइनस 2xy² आई कैप प्लस माइनस x² 2y जे कैप। ओके, तो यानी कि हमारा आ गया 2xy² आई कैप माइनस 2x² y जे कैप। ओके, और यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा है 1,2, तो ये पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम ग्रेडियंट जो हमारा है 1,2 पे क्या वैल्यू आने वाले देखते हैं। माइनस इज इक्वल्स टू -8 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ओके, तो यहाँ से हमारा ग्रेडियंट आ गया है। ग्रेडियंट की वैल्यू एट पॉइंट 1,2 पे आ गई है। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन को हम बाय वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 64 + 16 किसके इक्वल होता है, ये 80 के इक्वल। तो 80 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओके। तो यानी कि अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जेड निकाल लिया है, जो कि हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के इक्वल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसको अपनी फील्ड ले लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी फील्ड हो गई। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो हमारी फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कर्व दे रखा है, इस फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा कौन सा वेक्टर है, वो हमारा क्या है, ग्रेडियंट। अगर मैं इस फंक्शन को f ले आए तो यानी हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई कैप 2x प्लस में जे कैप 8y और इसके बाद तो 0 ही है, प्लस में 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई के का कंपोनेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2x आई कैप प्लस में 8y जे कैप। ठीक है, इस पॉइंट पे हम वो निकाल लेते हैं अपना, इज इक्वल्स टू 1 को -1 पे निकालना है तो निकाल लेते हैं। ये केस के इक्वल आ गया 2i कैप -8j कैप। ओके, का यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, सी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। ओके, टू का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4 + 64, 68। ये हमारे 68 हमारे किसके इक्वल हो जाता है? ठीक है। अगर मैं 4 का अंडर रूट सेपरेट कर दूँ तो हमारे पास में आ गया ये। डिवाइड करूँगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? आई कैप माइनस 4j कैप अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 17। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड एट द पॉइंट एंड द यूनिट वेक्टर along the given डायरेक्शन। ठीक है, ओके। जिस डायरेक्शन में हमारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है स्केलर फील्ड का, उस डायरेक्शन में हमारा क्या है? ये एस वेक्टर है। ओके ओके, और यहाँ पे हमें यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड डॉट दिस डायरेक्शन में हमारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और स्केलर डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद डिस्टेंस एस। मतलब कि डिस्टेंस के साथ में जो हमारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो हमारा क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ओके, मतलब कि अगर हमारे इस डायरेक्शन में अगर रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हमारा ये है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? हमारा एस वेक्टर है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारा क्या है? जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ओके। अब हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे हमें स्केलर फील्ड दे रखी है हमको, और पॉइंट दे रखे हैं, और एक डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, डायरेक्शन हमारी क्या है? यहाँ पे हमारा जो एस वेक्टर है वो है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारी ये फील्ड दे रखी है एफ, और ये हमें एक पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रखा है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ वी निकाल लेते हैं। प्लस जे कैप ओके। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2x माइनस जेड प्लस जे कैप माइनस साइन वाई प्लस के कैप माइनस एक्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने से पहले डायरेक्शन में दे रखी है। ओके, तो इस पॉइंट इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या पॉइंट है हमारे पास में? 2, π/6, -1। ओके, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने पॉइंट्स। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे? आई कैप 2 × 2 4 -2 प्लस जे कैप माइनस साइन π/6। π/6 होता है 30 डिग्री, प्लस के कैप -2
यहाँ पे -1 है, ओके, -1, ओके। यहाँ पे z था, z की वैल्यू यहाँ पे -1 दे रखी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 1 i कैप माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया 1/2 -2 ओके। ये किसके इक्वल था, ये हमारे किसके इक्वल है, 5i कैप -1/2 j कैप -2k कैप, ओके। तो 5i कैप -1/2 j कैप -2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद i कैप + j कैप -k कैप √3, ओके। तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर को कॉमन ले लेते हैं, 5 -1/2 + 2, ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 7 - 2 13/, ये आ गया हमारे पास में अब। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकालना है इस फंक्शन का, ओके। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर ए को कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा ग्रेडियंट ऑफ टी आ गया है 2x a i कैप -2y x² + y² का होल स्क्वायर j कैप, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें फील्ड दे रखी है और ये हमें पॉइंट दे रखा है और ये हमारा डायरेक्शनल वेक्टर है। तो क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। प्लस में कि हमारा किसके को लग जाएगा 2x y² + 3yz i कैप + x² 2y + 3xy 3z j कैप + 3xy
के कैप। ओके, अब हमें पॉइंट रखा है तो हमें पॉइंट पे निकालना है 1,1,1 पे। तो आपस में क्या आ जाएगा 2 + 3 आई कैप प्लस 2 + 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, अब हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा विद जो मैंने डायरेक्शनल वेक्टर रखा है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली एक वेक्टर दे रखा है, तो मैं नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 - 5 + 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा अपॉन में √3 अपॉन में √3 तो 3√3। तो यहाँ से हमारा √3 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।